जय श्री कृष्ण। अब तक हमने देखा कि सकटासुर के नाम से जो एक असुर आया था, कृष्ण के पलने के ऊपर सकट को गिराकर उसे दबाकर मारने की कोशिश की, तो कृष्ण ने अपने नन्हे पैर से उसे लात मारी और वो सकट हवा में उछल गया, साथ साथ वो असुर भी। और आखिरकार उसका भी वही हाल हुआ जो अब तक आए असुरों का हुआ था। इस तरह एक दुष्ट धरती से और कम हो गया। अब आज की बात करते हैं। अब कुछ बड़े होने लगे हैं कृष्ण, पर अब तक उनका नामकरण नहीं किया गया है। वसुदेव के कहने से उनके कुलगुरु गर्गाचार्य जी गोकुल पधारे। आए तो हैं कृष्ण बलराम का नामकरण करने, पर दिखावा ये है कि आए हैं और नंद बाबा ने आग्रह किया तो नामकरण करवा दिया दोनों बच्चों का। तो जब नंद जी से मिले तो ऐसा ही किया उन्होंने। जब नंद राय ने देखा कि एक इतने महान व तपस्वी व्यक्ति पधारे हैं, तो इस महात्मा के हाथों दोनों बच्चा का नामकरण करवा लिया जाए। इस पर गर्गाचार्य जी कहते हैं कि वो यादवों के कुलगुरु हैं और वसुदेव के बच्चे को कंस ढूंढ भी रहा है। कहीं उससे पता लगा कि आपके बच्चे का नामकरण मैंने किया है, तो वो यही समझेगा कि हो न हो ये देवकी वसुदेव का ही बालक है और ऐसे में आपके बच्चे के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। उससे बेहतर होगा वो बच्चों का नामकरण किसी और से करवा ले। कितनी अजीब बात है ना। भगवान कृष्ण का नामकरण और उसके लिए उनके अपने कुलगुरु गर्गाचार्य जी स्वयं पधारे हैं, मगर ये बताना नहीं है कि गर्गाचार्य जी किसी बच्चे का नामकरण कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने ऐसा नाटक किया, या यूँ कहिए ऐसा दिखावा किया, जिसकी वजह से नंद बाबा ने स्वयं उनको फोर्स किया कि हाँ आप ही करवाएंगे। और तब भी ये कह रहा है कि भाई मैं कराऊंगा तो आपके बच्चों के प्राण संकट में पड़ जाएंगे, इसलिए आप किसी और से करवा लो। यहाँ पर संस्कारों की महत्ता को कितना महत्व दिया है। देखिए, हम आजकल के लोग संस्कारों को भूल रहे हैं, तामझाम में खोए हैं। छोटी से छोटी बात के लिए बड़ा सा उत्सव, बहुत सारे लोग, बड़ा सा तामझाम, खूब खाना पीना, नाचना गाना, पार्टी, सब। मगर इन सब चकल्लस में, इन सब तामझाम में जो मुख्य संस्कार हैं, मुख्य जो उद्देश्य है इस सब का, वही कहीं पीछे छूट जाता है। जबकि यहाँ पर गोकुल के राजा हैं नंद बाबा, उसके बाद भी हजारों दास दासियाँ हैं उनके घर में, उसके बाद भी नंद बाबा चाहते हैं कि अगर इतने महान व्यक्ति के हाथों बच्चों का नामकरण हो जाए तो उसके लिए तामझाम की भी ज़रूरत नहीं, और वो कार्य गोपनीय तरीके से करना पड़े ना तो भी किया जाना चाहिए। सही में नंद बाबा की गौशाला में मात्र दोनों मैया व नंद बाबा की उपस्थिति में गर्गाचार्य जी ने दोनों बच्चों का नामकरण करवा दिया। दोनों मैया चाहती थी कि नामकरण में बड़ा उत्सव हो, पर नंद बाबा ने ये कहकर समझा दिया कि बड़े पहुँचे हुए महात्मा हैं और अगर चले गए तो दोबारा लल्ला के लिए ऐसा कोई मिलने वाला नहीं है। तो सुनकर दोनों माताएं तैयार तो हो गई, पर मन ही मन उस महात्मा की परीक्षा लेने की भी ठान ली। और इसीलिए उनके पास जाने से पहले दोनों ने आपस में बच्चे बदल दिए। भाई मेरा बेटा है तुम गोद में रखो, तुम्हारा बेटा मैं गोद में रखती हूँ। अगर पहुँचे हुए हैं तो बता देंगे कि कौन सा किसका बच्चा है, और अगर नहीं तो हम समझ लेंगे कि महात्मा जी केवल नाम लेकर घूमते हैं, वास्तव में कुछ उतना दम नहीं है। हाँ, माएँ दोनों अपने बच्चे को बदलकर उन महात्मा की परीक्षा लेने की कोशिश कर रही हैं। तो अगर पहुँचे हुए होंगे तो बता देंगे कौन किस बच्चे की माँ है, अगर नहीं तो फिर व्यर्थ में ही बड़े बनकर घूम रहे हैं, ये पता भी चल जाएगा। पर गर्गाचार्य ने देखते ही पहचान लिया, नामकरण करते समय बता भी दिया कि नंदरानी आपकी गोद में जो रेणुकानंदन विराजित हैं वो बड़े ही बलशाली होंगे, इसीलिए उनका एक नाम बल भी होगा,
लोगों के हृदय में रमने के कारण उन्हें राम भी कहा जाएगा और शंकरषण विधि से जन्म लिया है, इसलिए इनका एक नाम शंकरषण भी होगा। देवकी की कोख में पल रहे शंकरषण विधि से उसकी कोख से निकालकर माँ रेणुका की कोख में स्थापित किया गया था। ये जो विधि शंकरषण, यही उनका नाम भी बना और इसीलिए वो शंकरषण भी कहलाए। दोनों माताओं को महात्मा जी को लेकर जो आशंका थी उसका समन तो हो चुका था और अब यशोदा जी अपने लाला का नाम जानने के लिए भी उत्सुक थी। तुरंत पूछ लिया, बाबा जी जरा अब हमारे लल्ला का नाम भी बता दो। तब पल भर के लिए कान्हा को नज़र भर के देख लिया और उसके बाद गर्गाचार्य जी ने आंखें बंद कर ली। जान लिया ये कौन है, कहाँ से और क्यों आए हैं। पल भर की समाधि में उनके लोक का भ्रमण कर लौट आए गर्गाचार्य जी ने कहा, मैया तेरा लाला तो हर युग में आता रहा है, इसके कई सारे नाम हैं और उसकी लीला का भी कोई पार नहीं पा सकता। बोली मैया, बाबा जी की ये गूढ़ बातें समझ ही नहीं पाई और बीच में ही टोक दी। इसका नाम क्या होगा बाबा, बताइए ना। और गर्गाचार्य जी ने कहा, लोगों के दिलों को आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता है इसमें। जो इसे एक बार देख ले वो कभी नहीं भूल पाएगा। मनों को आकर्षित करने के इस गुण के कारण लोग इसे कृष्ण कहेंगे। पर इससे पहले कि गर्गाचार्य जी कुछ और कहते हैं, मैया तो मारे खुशी के भाव विभोर होकर लल्ला को लेकर मगन होकर गाने लगी। जय श्री कृष्ण।